डिस्कस करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रयुगीन पुरास्थल पर प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं बालाथल स्थल पर। दुर्गीकरण के पुरावशेष ताम्रयुगीन संस्कृति है बालाथल की जहाँ प्राप्त हुए। प्राचीनतम जुटे हुए पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर पर प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राचीन जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? बरसिंह ने तारागढ़ दुर्ग का बूंदी में निर्माण कराया था। बरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। युआन चोंग के द्वारा पिलो मोलो के रूप में किसे पहचान दी गई? बैराट संस्कृति को पिलो मोलो के नाम से युआन चोंग द्वारा पहचान दी गई। एगमार्क, ये हमारे पास जीके का क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान में किसे डडीकर शैलकला पुरास्थल, कहाँ डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? डडीकर शैलकला पुरास्थल अलवर में स्थित है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने दिया था? यह मत दिया था कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने कहा था राजपूत विदेशी संतान है या विदेशी है, तो कर्नल टॉड ने दिया था। समर्थ दास सारण, ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देशराज जी ने प्रेरित किया था। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के रचयिता रघुनाथ थे, रघुनाथ जी थे। नेक्स्ट है यहाँ से, एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों पर भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना था। एकी आंदोलन का लक्ष्य 1903 से 1903 और 1911 में दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? राजस्थान उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। चूरू के सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। भारत संघ अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? प्रथम शासक थे बीकानेर के साधु सिंह प्रथम थे। गुरु गोविंद के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु, अगर सत्य कथन देखें तो गोविंद गुरु बंजारा जाति से थे। गोविंद गुरु का बांसिया ग्राम में धुनी है और बांसिया ग्राम में ही उनका जन्म हुआ था। निशान की स्थापना की थी। उन्होंने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के उपदेश दिए थे। सेकेंड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन, शाहिद्दीन, रसीद और कासिम बीकानेर शैली से संबंधित है। त्रिकुटाकृति पर 99 बुर्जों वाला दुर्ग जैसलमेर जिले में स्थित है। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ थी। स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1883 में स्वामी दयानंद द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई, अर्थात यहाँ से गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी की पत्नियाँ सती हुई थी, तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई। ये ऑप्शन करेक्ट है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता व सांख्यकारिता ग्रंथों की रचना किसने की है? ये रचना चतुर सिंह जी ने की थी। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये अवशेष सांभर में मिले हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। सांभर में नहीं, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बैराट संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। बैराट में प्राप्त हुए। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलीमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। धौलीदूब से ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीदूब ग्राम लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। ख्याल के पुराने घराने के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाया जाता है। ये प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन था, तो जला गीत वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। सही सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कोट में सही बताइए। तो अगर हम यहाँ से देखें, बिसल देवरासो नलपति नाल्ह द्वारा लिखी है। अगर एक भी ध्यान हो तो हम कर सकते हैं। नलपति नाल्ह द्वारा लिखी हुई है तो बी में 4 है, बी में 4 एक में ही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर यहाँ से हम देखें
बी में 4 है तो एक में 3 है। दलपत विजय की विजय रासो लिखिए। दलपत विजय की विजय रासो लिखिए। नरपति नाले की विसल देव रासो लिखिए। जोधराज द्वारा हमीर रासो लिखिए। और नल सिंह द्वारा खुमान रासो लिखिए। नल सिंह द्वारा खुमान रासो, एक पेपर में क्वेश्चन था खुमान रासो, तो उसमें नल सिंह द्वारा लिखिए। दलपत विजय विजयपाल रासो, विजयपाल रासो दलपत जी की, और विसल देव रासो नरपति नाले की, हमीर रासो जोधराज की, और खुमान रासो नल सिंह की लिखी है। आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो अगर शिखर देखें तो यहाँ से सर्वोच्च शिखर है जोजा भाकर, इसराना भाकर, जालोरा पहाड़, इनसे तो शिखर सर्वोच्च है तारागढ़ सर्वोच्च शिखर है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का यहाँ से दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ से 4th, बी और 5th ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 व 17 के बीच किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन प्रतापगढ़ जिले में हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ से झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे। तो झालावाड़ से अगर बीकानेर की ओर सीधी रेखा में आते हैं तो सबसे पहले हाड़ौती का पठार ही आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली कुछ इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट कहता है यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता जालोर, सिरोही, जैसलमेर जिलों में है। राजस्थान के जल संभर के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता महत्व दी जाती है? यह दी जाती है क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो को दी जाती है। हाल ही में वन विभाग द्वारा राजस्थान के गोडावण के अंडे से की कृत्रिम वृद्धि हेतु निम्न में से जिस संस्था ने सहयोग कराया है वह संस्था है वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून कृषि विज्ञान में मृदा वर्गीकरण में रिवेरिना मृदा गंगानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई है। यह आई है 2010 में। बनास नदी का उद्गम है कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम है। कुंभलगढ़ की खमनोर पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से अगर देखें रॉक फॉस्फेट यहाँ से कौन सी खानों से निकाला है? खनन क्षेत्र रॉक फॉस्फेट का खनन क्षेत्र है झामरकोटला, और ये झामरकोटला होगा यहाँ से झामरकोटला और फतेहगढ़। नेक्स्ट है टंगस्टन की डेगाना की खानें हैं, और मैग्नीज के लिए धारियावाड़ और खामेरा की खानें हैं, और डोलामाइट लीलावनी में डोलामाइट है। नेक्स्ट है यहाँ से नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। पिछोला उदयपुर में है। तालाबशाही धौलपुर में, तो उम्मेद सागर भीलवाड़ा में होगी। जो ऑप्शन इससे मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। निम्न में से कौन से सूती वस्त्र का उद्योग से संबंधित नहीं है? सूती वस्त्र के उद्योग से संबंधित नहीं है मतलब कौन कौन है? रिलायंस कॉम्प्लेक्स है, बिरला कॉरपोरेशन नहीं है। मेवाड़ टेक्सटाइल है, एडवर्ड मिल्स है, मेवाड़ टेक्सटाइल है, और रिलायंस कॉम्प्लेक्स है। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में अवस्थित है। इसमें भी हमने सम्मिलित करना है। भरतपुर सरसों के तेल से संबंधित है। गंगानगर चीनी से है। ब्यावर यहाँ से वस्त्र उद्योग से है। तो केशवाना गुजर कागज से संबंधित है। कुछ इस तरीके से मैच होगा। कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? यहाँ से रंगराजन समिति, लकड़वा समिति, तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित थी यहाँ से, तो आर स्वामीनाथन संबंधित इससे संबंधित नहीं है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान में एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है। यह परियोजना अवस्थित है फतेहगढ़ में।
राजस्थान के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क अपनी इकाई स्थापित कर की है। रूपनगढ़ अजमेर में करंट का था। नाथ्रा की पाल और मोरीजाम बानोल ये दोनों लौह अयस्क की खानें हैं। राजस्थान में द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में प्रस्तावित था। उस टाइम करंट का था। राजस्थान के पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य पदक द्वारा सम्मानित किया गया, वह थी यहाँ से कमल शेखावत। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अर्थात सही कथन देखें, यह क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात 2015 में गठित की गई। तीनों सही है, तो चौथा इनकरेक्ट होगा। बायतू, कासलू और कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन से संबंधित है? ये तेल व गैस से संबंधित है। राजस्थान में पायल जहांगीर ने अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला। वह जहां की रहने वाली है? वे करंट का था। ये रहने वाली थी हिसला जिला अलवर की। FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा की नियामक संस्थान है। अक्टूबर 2019 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI ने नई पहल की। निम्नलिखित में से कौन उससे संबंधित नहीं थी? तो उनसे संबंधित कौन थी? खाद्य सुरक्षा मित्र योजना शुभारंभ की थी। अपने फील्ड्स कर्मियों के उपकरणों को रखने के लिए एक स्मार्ट जैकेट जारी की थी। खरीदारी के लिए प्लास्टिक बैगों को प्रतिस्थापित करके पुनरुपयोगी कपड़े के थैले यूज़ किए थे। तीनों सही है, तो चौथा इनकरेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों सदस्यों ने ईस्टर डफलो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी ने। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में किस जगह सर्वाधिक तांबा पाया जाता है? तो यह सर्वाधिक तांबा मदान, कुदान, झुंझुनू में पाया जाता है। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। आबू पर्वत ग्रेनाइट से निर्मित है। आबू पर्वत ग्रेनाइट से निर्मित। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, वे थे यहाँ से श्रीपति आर भट्ट। ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। यहाँ से हमने खनिज व उत्पादक जिलों को मैच करना है। तो अगर उत्पादक जिलों को मैच करें यहाँ से, तो यहाँ से ब्रूफेमाइड है नागौर में। ब्रूफेमाइड नागौर में है। नेक्स्ट है यहाँ से ये ब्रूफेमाइड नागौर में है। बेरिलियम उदयपुर में मैच होगा। मैग्नीज मैच हो रहा है, सॉरी बेरिलियम उदयपुर में नहीं है, हाँ बेरिलियम मैच होगा यहाँ से बांसवाड़ा में। बेरिलियम बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है मैग्नीज यहाँ से मैच होगा, सॉरी अगर ब्रूफेमाइड के लिए देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ब्रूफेमाइड मैच हो रहा है यहाँ से जाके नागौर में, और मैग्नीज मैच हो रहा है यहाँ से बांसवाड़ा में। मैग्नीज की नेक्स्ट है यहाँ से ये थर्ड, ये उल्टा चल रहा है मतलब एक में 4 है, बी में 3rd है, सी में 2nd है, इस तरीके से है। तो बेरिलियम उदयपुर में है और बेंटोनाइट बाड़मेर में। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं ब्रूफेनाइट नागौर में है, बेरिलियम उदयपुर में है, मैग्नीज बांसवाड़ा में और बेंटोनाइट बाड़मेर में। कुछ इस तरीके से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था योकोहामा जापान के FAO का क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय नहीं, संपर्क कार्यालय है। योकोहामा जापान के FAO का संपर्क कार्यालय है। अभी अहमद अली के बारे में निम्न कथनों को पढ़े और सही कोट का चयन करें। उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, तो इसमें सही कोट था हमारे पास यहाँ से, इसका सही कोट था उन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये करेक्ट हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले थे? ये मिले थे यहाँ से अमेरिका में। 21 अक्टूबर 2019 को जिस राज्य या जिन जिलों को विधानसभा के मतदान की दिनांक थी, ये थे हरियाणा और महाराष्ट्र इसका करेक्ट था। NCERT के विद्यालय प्रधानों व शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम था निष्ठा था। भारतीय प्रधानमंत्री 17-18 अगस्त को 2019 में किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के रुपे कार्ड का शुभारंभ हुआ था? ये कार्ड था यहाँ से भूटान का।
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 27 सितंबर 2019 को ग्वालियर में भारतीय वायुसेना में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान था MiG 21। उस शहर को पहचाने राजस्थान सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया गया है जयपुर शहर में। जुलाई 2019 में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया गया। ऑपरेशन सुदर्शन संबंधित है सीमा सुरक्षा बल से। निम्न खिलाड़ियों में कौन सी निशानेबाज से संबंधित नहीं है, अर्थात कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित है? दर्शना राठौड़, कृतिका शेखावत और निशा शर्मा निशानेबाजी से संबंधित है। दर्शना राठौड़, कृतिका शेखावत और निशा शर्मा। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 1985 में पारित होने के बाद जब से लागू हुआ है वह तिथि है 13 फरवरी 1986 में खाद्य प्रसंस्करण लागू हुआ था। 13 फरवरी 1986। विश्व हॉलमार्क को भारतीय मानक रूप में जिसने के लिए उपयोग लाया जाता है वह है विश्व हॉलमार्क। भारतीय मानक रूप में उपयोग में लाया जाता है स्वर्ण और रजत के लिए BIS कह दीजिए। BIS हॉलमार्क स्वर्ण और रजत उत्पाद के लिए काम में आता है। वर्तमान जेल महानिदेशक है यह थे उस समय के NRK रेड्डी। थैंक यू।